हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। अभी मैं राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर हूं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और दो चार ने तो मुझे कॉल भी कर दिया। पता नहीं वो उनको कहाँ से मेरे नंबर मिल गए। तो वो बोल रहे हैं कि सर आप स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस बनाइए, हमें बताइए किन किन को स्कॉलरशिप मिल रही है, बजट आया कि नहीं आया। तो मुझे अभी लग रहा था कि काफ़ी दिन से मैं स्कॉलरशिप का कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आपका सपोर्ट थोड़ा कम रहा, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियोस, तो मुझे लगा कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा वीडियोस पे लाइक या शेयर करते रहोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं मिली। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो ईयरली बजट होता है वो फ़िलहाल फरवरी या मार्च के अंदर आ जाता है। तो उस समय बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई थी। आप लोगों के या तो फॉर्म आपने लेट भर दिए या आपके फॉर्म पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया। इस वजह से ऑब्जेक्शन के बाद आपने ऑब्जेक्शन क्लियर किया, वापस फॉर्म कॉलेज लेवल पर गया, उसके बाद अप्रूव हुआ। तो इसमें टाइम लगा जिसकी वजह से आपका फॉर्म वहाँ से अप्रूव होकर बिल जनरेट नहीं हो पाया। तो आप उस चीज़ में पीछे रह गए। अभी फ़िलहाल बजट वापस आएगा, बहुत सारे लोगों के बिल जनरेट किए हुए पड़े हैं। तो जैसे ही बजट आएगा तो सबसे पहले जिनके बिल जनरेट हुए हैं उनका सबसे पहले स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद जो डीएलओ से अप्रूव फॉर्म हो रखे हैं उनके बिल जनरेट करके स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आप मुझे पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि उस जो फरवरी और मार्च के अंदर जो बजट आया था उसमें लगभग सब लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई है। तो उसका मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस तरह से मिली। तो मैं जन सूचना पोर्टल पर सीधा चलता हूं। ये जन सूचना पोर्टल है, आपको पता होगा कई लोग विजिट भी करते हैं इस पे जो बेरोज़गारी भत्ता वगैरह देखने के लिए। तो ये यहाँ पे सीधा आपको जाना है ट्रेंडिंग पे। आप ट्रेंडिंग पे नहीं जाते हो तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए स्कॉलरशिप। तो सीधा आ जाएगी सोशल जस्टिस स्कॉलरशिप, समाज कल्याण वाली। यहाँ से आप क्षेत्र पर जाएंगे, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वर्ष 2020, यहाँ पे क्लिक करेंगे 2020 और खोजें। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इतने सारे लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप मिल चुकी हैं। तो आप सोचेंगे कि मुझे नहीं मिले। तो जिस समय आपका, मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है कि फरवरी तक आपका फॉर्म अप्रूव हो जाना चाहिए। तो जैसे ही बजट आएगा तो उस समय आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो कई लोगों के जिनके प्रमोट हुए उनके प्रमोट सर्टिफिकेट नहीं थे, कुछ के आय प्रमाण पत्र नहीं बने, कुछ का मार्कशीट नहीं आई। तो इस तरह के इस बार इश्यूज़ रहे। इस बार भी कई सारे लोग 12th में प्रमोट हुए। तो मैं उनको फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे ही जुलाई अगस्त के अंदर नए स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे तो फ़िलहाल अपना प्रमोट का पूछिए और मार्कशीट लेने की तुरंत स्कूल से संपर्क कीजिए। अभी जैसे मैं अपनी ओबीसी की बात कर लेता हूँ, ओबीसी पे क्लिक कर लेता हूँ। ओबीसी में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। जैसे मैं अपना कर लेता हूँ जोधपुर। जोधपुर जोधपुर मुझे कहीं दिखा नहीं है, एक सेकेंड में वापस देखता हूँ। जोधपुर मुझे दिखा नहीं है, कोई ना इसमें मिल जाएगा। जैसे आगे ले लेता हूँ, आगे भी नहीं मिला है। चलो कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। जैसे आप जयपुर ले लीजिए। तो जयपुर में आप सीधा, या तो आप अर्बन टाइप जो मतलब एरिया है जहाँ पे शहरी, तो शहरी चूज़ कीजिए, जो ग्रामीण से ग्रामीण चूज़ कीजिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वहाँ के सारी जो तहसीलें हैं उनका आ जाएगा। जैसे मैं एक बस्सी है वहाँ से चूज़ कर लेता हूँ तहसील। तो बस्सी के बाद ये इतने सारे जो अलग अलग गांव हैं,
तो उसमें एक बस्सी गांव है जिसमें 11 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, तो वहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो अब किन लोगों को कितनी स्कॉलरशिप मिली है वो सारी डिटेल इसमें बताएगा। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उस समय जो फरवरी और मार्च के अंदर जो स्कॉलरशिप, देखो इतने सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। जैसे देखो 12th में जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उनको भी स्कॉलरशिप बाकायदा मिलती है। मेरी भी सिस्टर ले चुकी है, तो देखो 1600 रुपये मिलती है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर, ये देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की बंदी है सेकेंड ईयर, तो इसको 7600 रुपये मिली है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। ये बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें देखो 25,350 मिली है। तो अलग अलग तरह से इसने 8100 रुपये मिली है। सीमा फर्स्ट ईयर की है, बैचलर ऑफ आर्ट्स श्री शंकर महिला मध्य विद्यालय, देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें 8100 रुपये इसको मिली हैं। तो इस तरह से आप अपने गांव की भी स्कॉलरशिप देख सकते हैं किन किन लोगों को मिली है। आपको नहीं मिली है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका यदि फॉर्म डीएलओ से अप्रूव है तो जैसे ही सेकेंड बजट आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यदि कोई अदर इश्यू है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या मुझे मेल पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। आज आपके मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और कोई इंक्वायरी है तो मुझे मोबाइल नंबर तो मैं वायरल नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार हो गए थे तो मेरे बहुत सारे कॉल आ गए, मैं उन्हीं कॉल पे लगा रहा, मेरा कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी आ रहे थे, वो बात ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकता। बट आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।